जय श्री राम। आज मैं ऐसी भक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपका विश्वास भगवान पर और भी बढ़ जाएगा। एक छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में एक रामदास नाम का लड़का रहता था। रामदास बेचारा बहुत गरीब तो और उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं तो भगवान को भक्त तो भगवान के मंदिर में रोज़ पूजा करने जात तो और भोग में अपने घर से रोटी ले जात तो वह रोज़ चढ़ा देत तो रोटी ले जात तो और जल चढ़ा देत तो रोटी चढ़ा देत तो सब देखत थे तो हंसी करते थे कि दुनिया में कौन भोग रोटी को लगाओ भगवान को, भोलेनाथ को तो कौन रोटी को भोग लगाओ नहीं। तो रोज़ जाते रोज़ अपनी रोटी सूखी हो चाहे कैसी हो अब रोटी को भोग लगा देते, पानी चढ़ा देते और चलो बात तो बहुत दिन ऐसे हुई है। जय कत तो एक सेठ आई गांव में का बहुत बड़ी, तो उनने सेठ ने भंडारा करो बड़ो भारी और बड़े बढ़िया पकवान चढ़ाए भगवान को और सोने चांदी के बर्तन चढ़ाए और पकवान चढ़ाए, अच्छे फल फ्रूट मेवा सबको भोग लगाओ। तो गांव के कहाँ देखो आज भगवान को कितो भोग लगाओ। आज रामदास रोज़ तो सूखी रोटी चढ़ाई जाते तो बाई टाइम पे रामदास आइए भगवान को खूब सब श्रृंगार होए और भगवान को भोग बढ़िया पकवान के लग रहे थे। और रामदास अपने आए के कुन्ना में बैठिए तो रामदास रोए तो रोटी पक रहे हैं तेवा पे आंसू गिरे। रोए जाके अब हम कैसे चढ़ावे, ये सब चढ़ाए जा रहे हम अपनी रोटी कैसे चढ़ावे भगवान पर। तो भगवान ने ऐसो भाव करो कि तुम अपनी रोटी लाए हो तो चढ़ावो भोग लगावो। तो रामदास ने उठ के अपनी रोटी साइड से भगवान को स्मरण करके कि भगवान भोग पावो, अपने बामें आंसू और लगे थे तो रोटी चढ़ाई दी रामदास ने, जल चढ़ाए दो और कुन्ना में बैठ कर आराधना अपनी करी और चले आए। तो सब बड़े हंसे हुए कि देखो एक भक्त ऐसो आओ। ये सेठ तो बहुत ज़्यादा हंसी करी। सेठ ने तो बढ़िया पकवान चढ़ाए और बढ़िया भोग लगाए, सोने चांदी के बर्तन चढ़ाए, मुकुट पहनाओ भगवान को। और जो सूखी रोटी देख के सब हंसे कि जो सूखी रोटी चढ़ाए के चलो हो। सेठियों बहुत हंसे तो चले आए अपने। तो रात को जब सब भंडारा ख़त्म हुई हो और सेठ पर के सोए और सब भगवान ने सेठ को सपनों दो कि जिसकी तुम अपने अहंकार में हंसी कर रहे हो, हमें वह सूखी रोटी प्रिय है, हमें तुम्हारे सोने चांदी के बर्तन ना प्रिय हैं, हमें तुम्हारो जो बढ़िया भोग ना प्रिय है, जो तुम मेवा मिष्ठान भोग लगाता हो जो हमें प्रिय ना है। हमें वो सूखी रोटी जो भक्त चढ़ाई हो श्रद्धा से और वह हमें प्रिय है। बाई को हमने भोग लगाओ तुम्हारे जी हमने कछु स्वीकार ना करे। सेठ को जावात को सपनों आओ और जाके तो सेठ सवेरे उठे और उठ के सेठ सीधे मंदिर में भजत आए। सेठ ने देखो मंदिर खोल के कि सूखी रोटी जो आने चढ़ाई थी बात तो गायब है और जो हमने चढ़ाओ वो सब बिखरो डरो, सब वो सोई बर्तन डरे अलग और सब अलग डरो, सूखी रोटी गायब है। तो सेठ ने जाके ही कि जो भक्त देखो और माँ ने अपने घरे आएगे अपने काम को तरह तो बाकी पता नहीं कहाँ से कैसे बाकी घर में हूँ जो बर्तन खाली आली डरे थे अनाज फराज कछु हतो नहीं जैसो। तो बाकी घरे जाकर तो हमारे घरे हमें बड़ी खुशी ऐसी महसूस हो रही है। चलो हमारे घरे सब चीज़ है वो जा अपने महसूस करे। तो ले आइए सेठ बजत आए और सेठ ने बाकी रामदास के पाँव पकड़ ले। रामदास के पाँव पकड़ ले और जाके ही हम रईस नहीं, रईस तुम रईस हो जो तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो। तुम्हारी रोटी भगवान ने स्वीकार करी और हमारो भोग स्वीकार नहीं करो। तुम्हारी रोटी स्वीकार करी और तुम
भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो, हम कछु ना है, हम जो करते हैं वो हमारो सब दिखावा। और आप सच्चे मन से जो भगवान को पुकारते हो, तुम्हारो ही भगवान स्वीकार करो है, तुम्हारी सूखी रोटी स्वीकार करी, हमारा भोग स्वीकार ना करो। भगवान ने हमें सपनों दो। तो रामदास को सेठ ने जाके हम तो उनने कि हमें रामदास ने कि हमें आपको कुछ नहीं चाहिए, हम काऊ को कछु ना लिए, हम अपनी सूखी रोटी में और भगवान के भजन में ही प्रसन्न हैं। हम मेवा में और अच्छे भोग में हम प्रसन्न, हमें अच्छो ही नहीं लगे। हम जो रोटी खाते हमें बाई में खुशी प्राप्त होती, और जो तुम्हारो भोग खाए हैं जो हमें खुशी ना है। हम काऊ को धन लेके हम खुश ना हुए, हमें दुखी हुए हैं। तो भगवान इंसान को अपने पैसा कोई चीज़ को अहंकार ना हुए चाहिए। इंसान दिल को गरीब ना हुए चाहिए, और गरीबी तो ऐसी आती जाती रहते, लेकिन दिल को गरीब ना हुए। भगवान के दरबार में सब बराबर हैं। अहंकार तो भगवान अहंकार वाले के तो भगवान पास ही नहीं जाते। तो भगवान की भक्ति ऐसी कथा बढ़िया भक्ति की लान के लिए सब लोग फॉलो ज़रूर करें, और लाइक करो, कमेंट करो, और सभी लोग भगवान में श्रद्धा भाव रखो। जय श्री राम, जय हनुमान।